हेलो, वेलकम टू कहानी फ़िल्मों की। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो कहानी शुरू होती है एक मैरिड कपल से। हस्बैंड का नाम रॉन है और वाइफ का नाम बेका। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं क्योंकि 2 महीने पहले रॉन का फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और अब उसे घर में ही रहना पड़ता है। बेका, जो हॉस्पिटल में काम करती है, उसे डबल शिफ्ट करनी पड़ती है क्योंकि अब उसे ही घर का खर्चा उठाना है। उन्हें एक और प्रॉब्लम है कि बेका माँ नहीं बन पा रही। ये लोग डेली रात को कोशिश करते हैं ताकि इन्हें भी एक बच्चे की खुशी नसीब हो, लेकिन बेका प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। रॉन को लगता है कि बेका को कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए उसे कुछ पिल्स लेनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ बेका को लगता है कि सारे प्रॉब्लम्स रॉन में हैं और उसे डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। रॉन बेका से कहता है कि कल वो डॉक्टर के पास जाएगा और कल उन्हें उसके फ्रेंड के घर पर भी जाना है। अगले दिन वो दोनों अपने फ्रेंड के घर जाते हैं। आदमी का नाम मैक्स है और लेडी का नाम मिंडी। वो दोनों एक दूसरे को कॉलेज के टाइम से ही जानते हैं। रॉन मैक्स के घर और उसकी लाइफस्टाइल देखकर इम्प्रेस हो जाता है और उससे उसी कंपनी में कोई एक जॉब मांगता है ताकि वो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकल सके और अच्छी ज़िंदगी जी सके। लेकिन मैक्स रॉन की बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो मिंडी को किस करने में बिजी होता है। थोड़ी देर बाद मिंडी बेका से उनके रात को पलंग तोड़ कार्यक्रम कैसा चल रहा है पूछती है, लेकिन बेका कोई जवाब नहीं देती और ये देख मिंडी समझ जाती है कि इन दोनों के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है। मिंडी उन्हें बताती है कि वो और मैक्स तो बाहर के लोगों के साथ भी पलंग तोड़ क्रिया करते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। वो बेका को भी ये सब ट्राई करने के लिए कहती है, लेकिन बेका और रॉन को ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मिंडी से ऐसी बातें सुनकर वो दोनों चार्ज हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद घर पहुँचने के बाद दोनों स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन बेका जो सेटिस्फैक्शन चाहती थी वो उसे नहीं मिल पाता। अगले दिन वो दोनों मिंडी के आइडिया की बात करने लगते हैं और उस पर सोचने के लिए भी बोलते हैं। हॉस्पिटल में बेका यही बात अपने दोस्त जॉन से शेयर करती है। जॉन ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो और उसकी वाइफ भी एक ओपन रिलेशनशिप में ही थे। जॉन बेका से कहता है कि उसे मिंडी से बात कर एक स्पेशल एक्सपीरियंस लेना चाहिए। जॉन की बात सुन बेका मिंडी को कॉल कर उससे एक रेस्टोरेंट में मिलने जाती है। वहाँ मिंडी बताती है कि ऐसा करने से बेका की मैरिज और भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन बेका कहती है कि ऐसा करने से अपने हस्बैंड के साथ चीटिंग करना होगा। लेकिन मिंडी उसे समझाती है कि चीटिंग नहीं होगी क्योंकि वो दूसरे लोगों के साथ पलंग तोड़ कार्यक्रम एक ही कमरे में करते हैं, जिससे ना तो रॉन चीट कर पाएगा और ना तुम। मिंडी कहती है कि विश्वास करो, अगर ये आइडिया मेरे काम आया है तो तुम्हारे भी आएगा। अब रॉन और बेका ओपन रिलेशनशिप करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो दोनों ये करने के लिए मैक्स और मिंडी के घर जाते हैं, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी तो वो लोग फ्रेंड्स हैं, क्योंकि अगर किसी बाहर वाले को पता चल गया तो इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम्स हो सकती है। रात को वो लोग ये सब स्टार्ट करते हैं। रॉन मिंडी के साथ और मैक्स बेका के साथ किस करने में लग जाते हैं। उसके बाद वो लोग पलंग तोड़ कार्यक्रम करते हैं। अगले दिन रॉन और बेका कल रात के एक्सपीरियंस के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। बेका पूछती है कि क्या कल तुमने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो तुमने आज तक कभी नहीं किया था। रॉन कहता है कि हाँ, कल रात मैंने अपनी एक फैंटेसी पूरी की। अब रॉन बेका से पूछता है कि क्या तुमने कल रात एंजॉय किया। बेका कहती है कि हाँ, मैंने तो बहुत एंजॉय किया और मैं जानती हूँ तुमने भी बहुत एंजॉय किया है। उसके बाद वो दोनों फिर से बाथरूम में ही बाथटब क्रिया करने लगते हैं। एक दिन मिंडी और मैक्स रॉन और बेका को नाइट क्लब लेकर जाते हैं, जहां वो लोग एक लेडी से मिलते हैं जिसका नाम बेयर है। वो उनका वेलकम करती है और पूरा क्लब ओपन रिलेशनशिप वाले कपल से ही भरा पड़ा होता है। वहीं रॉन एक ब्यूटीफुल लड़की को देख वहां उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन मिंडी उसे कहती है कि हम दोनों एक साथ यहाँ आए हैं, इसलिए वो किसी स्ट्रेंजर से नहीं मिलेंगे। थोड़ी देर बाद वो रूम में जाते हैं और अपने अपने पार्टनर्स के साथ कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। रॉन बहुत थक जाता है और वो सो जाता है, लेकिन जब वो उठता है तो बेका और मैक्स रूम में नहीं होते। रॉन मिंडी को उठाता है और उन्हें ढूंढने के लिए बाहर आता है। जब वो रूम में जाता है तो देखता है कि मैक्स और बेका एक साथ सो रहे होते हैं। ये देख रॉन दुखी हो जाता है क्योंकि उनके कुछ रूल थे कि वो लोग एक साथ रहेंगे और एक साथ ही कमरे में करेंगे, लेकिन बेका ने वो रूल तोड़ दिए थे। रॉन बेका से ओपन रिलेशनशिप को करने से मना करता है। बेका ये बात मिंडी को बताती है। मिंडी उसे टेंशन ना लेने के लिए कहती है। रात को बेका रॉन को कॉल कर बताती है कि आज उसकी नाइट शिफ्ट है, इसलिए आज वो नहीं आ पाएगी। अब रॉन सोचता है कि बेका के बगैर वो क्या करेगा। तभी उसके मोबाइल में उसी क्लब से मैसेज आता है जहां वो कल रात गया था, जिसे देख वो वापस क्लब में अकेले ही चला जाता है, जहां वो एक इटालियन लड़की एंजेलिना से मिलता है। एंजेलिना इतनी खूबसूरत होती है कि रॉन एंजेलिना को देखता ही रह जाता है, लेकिन एंजेलिना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए रॉन को किस करने लगती है। लेकिन रॉन जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करता है और उस क्लब से चला जाता है। अगले दिन रॉन बेका से बताता है कि उसने अपना टेस्ट करवाया है और उसकी ही वजह से बेका प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही।
जब बेका ये सुनती है तो वो टूट जाती है। अब वो बहुत दिनों तक रॉन से बात नहीं करती। एक दिन बेका के लिए फूल आते हैं जिन पे भेजने वाले का नाम नहीं, सिर्फ बेका के लिए एक मैसेज होता है। रॉन बेका से फ्लावर के लिए पूछता है तो बेका कहती है कि शायद जॉन ने भेजे होंगे क्योंकि कल रात मैंने उसे काम में हेल्प की थी। लेकिन रॉन को मैक्स पर शक होता है और वो मैक्स से जाकर इस बारे में बात करता है। मैक्स रॉन से कहता है कि मैं बेका को फ्लावर क्यों भेजूंगा। रॉन मैक्स से कहता है कि आजकल बेका हॉस्पिटल में कुछ ज़्यादा ही रहने लगी है और जब से मैंने उसे अपने टेस्ट के बारे में बताया है तो उसने उस बारे में आज तक बात ही नहीं की। वो कहता है कि ओपन रिलेशनशिप इसलिए किया था ताकि रिश्ता मजबूत हो सके और ये तो और भी ज़्यादा बदतर हो चुका है। मैक्स कहता है कि टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन बेका हॉस्पिटल से घर वापस नहीं आती तो रॉन हॉस्पिटल में कॉल कर पूछता है तो रॉन बताता है कि बेका तो 3 घंटे पहले ही निकल चुकी है। अब रॉन का शक और बढ़ता जाता है और वो जॉन से पूछता है कि क्या कल तुमने कोई फ्लावर्स भेजे थे। तो जॉन कहता है नहीं, मैंने कोई फ्लावर्स नहीं भेजे। वहीं दूसरी तरफ बेका डेली उसी क्लब में अकेले जाती थी और मैक्स भी उसको वहीं मिलता था। उन दोनों ने ओपन रिलेशनशिप का प्लान किया था ताकि वो दोनों डेली बिना किसी डर के मिल सकें। लेकिन बेका प्रेग्नेंट थी और अब उसके बच्चे का बाप कोई और नहीं बल्कि मैक्स ही था। जब बेका मैक्स को ये बताती है तो मैक्स बहुत खुश होता है। बेका कहती है कि तुम्हें वो फ्लावर्स नहीं भेजने चाहिए थे क्योंकि रॉन को उस पर शक हो गया है। मैक्स कहता है कि मैंने कोई फ्लावर्स नहीं भेजे। अब बेका को टेंशन होने लगती है कि अगर मैक्स ने भी फ्लावर्स नहीं भेजे तो किसने भेजे हैं। रात को बेका घर वापस आती है और देखती है रॉन उसका वेट कर रहा है। रॉन पूछता है कि तुम कहाँ थी क्योंकि हॉस्पिटल से तो तुम 3 घंटे पहले ही निकल चुकी हो। रॉन उसे उसकी प्रेगनेंसी किट दिखाता है, उससे पूछता है कि ये बच्चा किसका है। बेका उसे झूठ बोल देती है कि बच्चा रॉन का ही है। लेकिन कहीं ना कहीं रॉन भी ये जानता था कि बेका झूठ बोल रही है क्योंकि वो कभी भी बाप नहीं बन सकता था। बेका बताती है कि वो मॉल गई थी बच्चे के लिए शॉपिंग करने। इससे पहले कि रॉन उससे कुछ पूछ पाता, वो रॉन को किस करना स्टार्ट कर देती है और अब वो दोनों पलंग तोड़ क्रिया करने लगते हैं। अगले दिन रॉन बेका के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, तभी घर की बेल रिंग होती है। रॉन जाकर देखता है किसी ने बेबी ट्रॉली बाहर छोड़ रखी होती है। रॉन उसे देखते हुए बेका से पूछता है कि और कितने लोगों को तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में पता है। बेका कहती है कि सिर्फ तुम्हें। अब बेका को लगता है कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है। कुछ दिनों बाद बेका और रॉन मिंडी और मैक्स के साथ एक रेस्टोरेंट जाते हैं। तभी उन सबके मोबाइल पर एक ही मैसेज आता है जिसमें रॉन और एंजीलिया एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, जिसे देख बेका रॉन पर गुस्सा होती है। रॉन बताता है कि वो एक बार अकेले उस क्लब में गया था लेकिन उसने एंजीलिया के साथ सिर्फ किस की थी। लेकिन बेका को उस पर यकीन नहीं होता और वो उठ के जाने लगती है। लेकिन तभी उनके मोबाइल पर एक और मैसेज आता है जिसमें मैक्स और बेका की पिक्चर होती है, जिसे देख अब रॉन और मिंडी गुस्सा होने लगते हैं। अब बेका से कंट्रोल नहीं होता और वो सबको अपने और मैक्स के अफेयर के बारे में बता देती है, जिसकी वजह से अब सबकी लाइफ बेकार हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब बेका अपने काम से घर लौट कर आती है तो देखती है रॉन के हाथ बंधे हुए हैं और वहाँ मिंडी एक पिस्टल लेकर खड़ी है। अब बेका को ये सब समझने में देर नहीं लगती कि इस सब कांड के पीछे मिंडी का ही हाथ है। मिंडी ने ही फ्लावर्स और बेबी ट्रॉली भेजी थी। तभी वहाँ मैक्स भी आ जाता है। अब मिंडी उन दोनों को अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है और बताती है कि ये सारा प्लान उसका ही था ताकि वो चारों एक साथ रह सकें और ये सब कर सकें क्योंकि वो रॉन को पसंद करने लगी थी। अब वो चारों फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। मिंडी रॉन को किस करने लगती है, तभी बेका पीछे से आकर उसके सर पर हैमर मार देती है। मिंडी मर जाती है। कुछ दिनों बाद मैक्स अपने पैसों की हेल्प से केस क्लोज कर देता है और अब बेका और रॉन अपनी लाइफ दोबारा से स्टार्ट करते हैं और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।